वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और आज देखेंगे मरुस्थल यानी डेजर्ट के बारे में। तो देखिए, वितरण मरुस्थल जो है उष्ण और कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पानी का अभाव होता है और तेज हवाएं चलती हैं। यहाँ तापमान अपनी चरम सीमा पर होता है और पृथ्वी की सतह का लगभग 1/7वां भाग मरुस्थल घेरे हुए हैं। यहाँ पे पादप और प्राणीजात जीव प्रजातियाँ देखें तो नागफनी, बबूल, यूरफेबिया, कांटेदार नागफनी मरुस्थलीय पादपों के सामान्य उदाहरण है। और जंतुओं में छछूदर, लोमड़ी, चूहा, खरगोश, ऊंट, बकरियाँ इत्यादि शामिल हैं। सरीसृप, बील बनाने वाले रोडेंट तथा कीट अन्य प्रख्यात मरुस्थलीय जंतु हैं। मरुस्थलीय पौधे जो हैं वो उष्ण और शुष्क परिस्थितियों में उगते हैं और ये निम्नलिखित विधियों द्वारा जल का संरक्षण करते हैं। देखिए, ये पौधे अगर मरुस्थल में होंगे तो इनको ज़्यादा जीने के लिए जल का संरक्षण करने की आवश्यकता होगी। तो ये अधिकतर झाड़ियाँ होती हैं। इसमें पत्तियाँ नहीं होती, अब पत्तियाँ होती भी हैं तो बहुत छोटी होती हैं। पत्तियाँ और तनेदार जो होते हैं वो गूदेदार होते हैं और जल को संचित रखते हैं। कुछ पौधों के तनों में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है और जड़ तंत्र सुविकसित और बड़े क्षेत्र में फैला रहता है। जंतुओं के बारे में देखते हैं तो ये शारीरिक और व्यवहारिक रूप से मरुस्थलीय परिस्थितियों के अनुकूलित होते हैं। ये तेज दौड़ने वाले होते हैं। रात्रिचर स्वभाव के कारण दिन के समय सूरज की गर्मी से दूर रहते हैं। यह गाढ़े यानी सांद्र मूत्र का उत्सर्जन करके जल को संरक्षित करते हैं। जंतु और पक्षी सामान्यतः लंबी टांगों वाले होते हैं जिससे उनका शरीर जो होता है वो गर्म धरातल से दूर होता है। छिपकलियाँ अधिकतर कीट पक्षी होती हैं और कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकती हैं। और शाकाहारी जंतु उन बीजों से पर्याप्त जल प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें वे खाते हैं। फिर देखते हैं टुंड्रा। टुंड्रा का अर्थ होता है बंजर भूमि। ये संसार के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर्यावरणीय दशाएं अत्यधिक कठिन होती हैं और इसके दो प्रकार हैं। एक तो होता है आर्कटिक टुंड्रा, दूसरा होता है एल्पाइन टुंड्रा। वितरण देख लेते हैं तो ये आर्कटिक टुंड्रा जो होता है ये उत्तरी गोलार्ध में वृक्ष सीमा के ऊपर ध्रुवीय हिम आवरण के नीचे एक सतत पट्टी के रूप में फैला हुआ है। यह उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस, साइबेरिया, आर्कटिक महासागर के द्वीप समूहों में फैला हुआ है। और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिक टुंड्रा बहुत छोटा है क्योंकि इसका अधिकांश भाग समुद्र से ढका हुआ है। अल्पाइन टुंड्रा तो वृक्ष सीमा के ऊपर पर्वतों पर अवस्थित है। चूंकि पर्वत सभी अक्षांशों पर पाए जाते हैं तो अल्पाइन टुंड्रा दिन व रात्रि के ताप परिवर्तन को दर्शाते हैं। पादप और प्राणीजात आर्कटिक टुंड्रा की प्राकृतिक वनस्पति कपास घास, नरकट, बॉनी हीथ, बिलोरबिच, लाइकेन है, ठीक है। और इसके जंतुओं में बरहसिंगा, कस्तूरी बैल, आर्कटिक खरगोश, कैरिबोस, लेमिंग और गिलहरी। तो ये हमने देख लिया टुंड्रा के बारे में। अब आते हैं भारत में स्थलीय पारितंत्र। तो इसमें जो है ये देखिए वन, तो वनों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे उनकी स्थिति हुई, वातावरण, मौसम की दशाओं के द्वारा भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पति, ठीक है। तो इसमें है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, समशीतोष्ण बृहत्पर्ण वन, समशीतोष्ण शंकुपर्ण या शंकुधारी वन, अल्पाइन और टुंड्रा वन इत्यादि। इन वनों के अतिरिक्त भारत में कुछ अन्य प्रकार के ज्वारीय वन, हिमालयी वनस्पति, दक्षिण भारत के वर्षा वन, मरुस्थलीय क्षेत्र इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं शॉर्ट में ही। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तो ये भारत की प्राकृतिक वनस्पति के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के वनों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध उष्णकटिबंधीय वन इत्यादि शामिल हैं। इस प्रकार के वन मुख्यतः उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा जो है बहुतायत से होती है और वर्ष भर धूप निकली होती है। इसके लिए वर्षा ज़्यादा चाहिए और वर्ष भर धूप। और अक्सर इन भागों के पेड़ों की वृद्धि सबसे अच्छी होती है, कारण यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। शुष्क मौसम बहुत समय के लिए होता है और इस प्रकार के वन जो है पश्चिमी घाट के वर्षा वाले ढालों, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के मैदानों, उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, ठीक है।
ये तेज़ी से वृद्धि करते हैं, 60 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक लंबे हो जाते हैं। इसमें अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं जिसका व्यापारिक महत्व है। आबनूस हुआ, महोगनी, रोजवुड इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। तो ये हमने देख लिया उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में। इसके लिए क्या है, आपको जहाँ पर तेज़ी से वर्षा हो, ज़्यादा वर्षा और वर्ष भर धूप हो, और भारत में पश्चिमी घाट में और बंगाल उड़ीसा के मैदान और उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल में है आबनूस, महोगनी और रोजवुड। ठीक है, अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इन वनों को पर्णपाती वनों या तो यह आर्द्र या फिर शुष्क हो सकते हैं के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में लगभग 6 से 8 हफ्तों में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए पर्णपाती वन। और इन वनों को शानदार और सुंदरता के कारण मानसूनी वन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लगभग संपूर्ण भारत में एक प्राकृतिक आवरण का निर्माण करते हैं, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ पर 200 से 75 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में केरल राज्य में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, केरल राज्य में। केरल के अलावा ये वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर भी पाए जाते हैं, प्रायद्वीपीय पठारों के उत्तर पूर्वी भाग और हिमालय की घाटी में भी ये वन पाए जाते हैं। इनका सुंदर आधार, ये काफ़ी किफ़ायती भी होते हैं और इसमें अत्यधिक रख रखाव की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि आग के प्रति इनकी रोध क्षमता बहुत ही कम होती है। इनको आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जा सकता है और सामान्य रूप से ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। ये वन छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी बिहार, उत्तरी उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में शिवालिक के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और महत्वपूर्ण पेड़ इसके सागौन हैं, साल और चंदन। सागौन, साल और चंदन याद रखिएगा। फिर है शीतोष्ण वृहत पर्णवन। तो पश्चिमी हिमालय में 1500 से 2400 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बतूल की कई प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। ये सदाबहार होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में इसमें ज़्यादा पतझड़ होता है, लेकिन पूर्णतया पतझड़ नहीं होता है। ठीक है, और ऊंचाई जो है वृक्षों की वो 25 से 30 मीटर हो सकती है। ठीक है, ये काफ़ी घने होते हैं और सामान्यतः यहाँ पे घास का अभाव होता है। आँख जो है ये अधिपादपों से परिपूर्ण होते हैं। फिर है शंकुपर्ण या शंकुधारी वन। तो हिमालय में 1700 से 3000 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन वनों के आर्थिक महत्व के उपयोगी जिम्नोस्पर्मी वृक्ष जैसे चीड़ हुआ, यानी इसको बोलते हैं पाइन बालिचियाना। देवदार को बोलते हैं सिट्स डियोडारा। साइप्रस है साइप्रेसस टेरुलोसा। स्यूस पाइसिया सिमिथियाना और सिल्वर फर यानी एविस पिनिड्रो, ये इनके वैज्ञानिक नाम है, ये पाए जाते हैं। और ये शंकुधारी वन जो ये वृक्ष होते हैं 35 मीटर लगभग ऊंचे होते हैं। इनकी लंबी सुईनुमा वाली पत्तियां जो हैं सदाबहार पाई जाती हैं और इनके छत्रक सदैव हरे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रमुख नाम कौन कौन से हैं ये याद रखिएगा, चीड़, देवदार, साइप्रस, स्यूस और सिल्वर फर शंकुधारी वन में। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे और देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।